गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ बेंजीन। हम लोग जो है सरफेस टेंशन ऑफ बेंजीन निकालेंगे। इसके पहले हम लोग समझ लें कि सरफेस टेंशन होता क्या है। तो सरफेस टेंशन इज ए फोर्स विच इज एक्टिंग पर सेंटीमीटर लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब कि सरफेस टेंशन एक फोर्स है जो कि लिक्विड के बाहरी सतह पर 1 सेंटीमीटर तक लगता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। इसका बढ़िया उदाहरण जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि टैप अगर कभी कभी बंद कर देते हैं तो टैप से एक ड्रॉप जो है निकलती रहती है, टपकती रहती है एक ड्रॉप। वो जो है सरफेस ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि इसके बाहरी सतह का जो फोर्स है 1 सेंटीमीटर तक तो वो ड्रॉप उसी पे लगी रहती है। जैसे उसका बढ़ता है फोर्स 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो ड्रॉप जो है अपना स्थान छोड़ करके टपक जाती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो था, ये जो पानी जो गिरते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इसका उदाहरण है। तो समझ में आ गया। एंड सरफेस टेंशन इज मेजर्ड इन डाइन्स पर सेंटीमीटर। इसकी यूनिट जो है डाइन पर सेंटीमीटर है। एंड इट इज डिनोटेड बाय गामा। गामा से डिनोट करते हैं। तो समझ में आ गया सरफेस टेंशन। अब हम लोग इसी सरफेस टेंशन में तो टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ बेंजीन, हम लोग जो है बेंजीन का सरफेस टेंशन निकालेंगे। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, स्टेलेग्मोमीटर चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल चाहिए, एक बीकर चाहिए और बेंजीन चाहिए। इतनी चीज़ें हमें जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स है, इसको हम लोग लेंगे। उसके बाद हमारी जो थ्योरी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर को dW माना है। एंड बेंजीन dV हैविंग द वॉल्यूम V, एक निश्चित वॉल्यूम पे सरफेस टेंशन जो है ऑफ वाटर गामा W एंड सरफेस टेंशन ऑफ बेंजीन गामा B। एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ बेंजीन NB। NW नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड NB नंबर ऑफ बेंजीन। इसको निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ड्रॉप्स। उसके बाद और सरफेस टेंशन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू गामा B इज इक्वल टू गामा W। गामा W मीन्स सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये दिया रहेगा। नंबर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है ये NW है। और डेंसिटी ऑफ बेंजीन, ये डेंसिटी ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। और नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ बेंजीन ये भी निकाल लेंगे। और डेंसिटी ऑफ वाटर ये भी दिया रहेगा। तो इसको रख करके हम जो है सरफेस टेंशन ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे इन डाइन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये थ्योरी थी। इसके लिए जो है ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे हम लोग। देखिए दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर गामा W इक्वल टू 71.66 डाइन्स पर सेंटीमीटर, ये भी दिया रहेगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। हमारा ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। पहला है सीरियल नंबर फॉर वाटर एंड फॉर बेंजीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालेंगे। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए 4 बार रीडिंग की हमने, उसके बाद चारों को जोड़ करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। इसी तरह फॉर बेंजीन के लिए भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालेंगे और उसको जोड़ करके उसी से डिवाइड कर देंगे तो मीन नंबर ऑफ बेंजीन निकल आएगा, ठीक है। तो हम इससे पहले भी हम आपको देखिए ये दिखा देते हैं। ये हमारा जो है स्टेलेग्मोमीटर है, ठीक है। ये स्टेलेग्मोमीटर है। इस पे जो अपर स्केल बनी है, ये लोअर स्केल बनी है। इसमें जो है ये बल्ब है, ठीक है। ये नीचे जो है कैपिलरी ट्यूब है। इसमें क्या करते हैं कि नीचे से हम पहले वाटर को ऊपर शक करते हैं तो ये बल्ब में आ जाता है। और जैसे ये मार्क देख रहे हैं, मार्क पड़ा हुआ है, इस मार्क से लेकर के हम इस मार्क तक कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स
पहले हम डिस्टिल वाटर का निकालेंगे, फिर बेंजीन का निकालेंगे। इस तरह दोनों का जो है हम 4 बार रीडिंग करेंगे और नोट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालना हमको, कितनी ड्रॉप्स जो है इसमें आती है इस अपर मार्क से लोअर मार्क तक। तो ये जो है हम एक बार बेंजीन का निकालेंगे, एक बार वाटर का निकाल लेंगे। इसके बाद ये हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, इससे हम जो है डेंसिटी ऑफ बेंजीन निकालेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ बेंजीन। ये पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने निकाला था, इसको जो है इसको निकाला था। इसको खाली पहले हमने क्या किया था, इसको वे कर लिया था वेइंग मशीन से। वे करने के बाद वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल निकाला था ये, इसका हमने वेट लिया था, इसका वेट भी लिखा हुआ है कि 23.53 ग्राम। ठीक है। इसी तरह वेट ऑफ फिल्ड बॉटल विद डिस्टिल वाटर, इसको हमने क्या किया था, डिस्टिल वाटर से भर दिया था, उसके बाद वेट लिया था तो आया था 48.40 ग्राम। ठीक है। उसके बाद क्या किया था, वेट ऑफ डिस्टिल वाटर। अब डिस्टिल वाटर का वेट निकालेंगे तो B माइनस A कर देंगे तो ये आ जाएगा 24.87 ग्राम आ गया था। उसी के बाद अब क्या करेंगे, इसको खाली करने के बाद अब इसमें बेंजीन भरेंगे। तो लिखा है वेट ऑफ फिल्ड बॉटल विद बेंजीन C इक्वल टू आया था हमारा वेट 45.20 ग्राम। ठीक है। अब क्या करेंगे, वेट ऑफ बेंजीन निकालेंगे तो C माइनस A घटा देंगे तो ये आ गया था हमारा 21.67। तो इसलिए हमने वेट ऑफ डिस्टिल वाटर निकाल लिया और वेट ऑफ बेंजीन निकाल लिया। तो डेंसिटी ऑफ बेंजीन इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। इसलिए DB इक्वल टू C माइनस A डिवाइडेड बाय B माइनस A। ये हमने इसको कैलकुलेट करके 0.871 ग्राम निकाल लिया था। ये पिछले एक्सपेरिमेंट में निकाल लिया था, इसमें जो है हमने इस तरह निकाल लेंगे। तो इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, हमने दिखा दिया आपको। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने सरफेस उसमें विस्कोसिटी में निकाला था, तो आपकी सरफेस टेंशन में भी वही प्रोसीजर रहेगा इसको। ठीक है। अब हम जो है इसको करके दिखाएंगे आपको, अभी आप लोग देखेंगे। आइए हम लोग जो है आज सरफेस टेंशन निकालेंगे बेंजीन का। निकालने से पहले देखिए हमने बताया था ये स्टेलेगोमीटर है, इसको हमने यूनिट स्टैंड पे लगा दिया है। अब क्या करेंगे, ये बीकर है, बीकर में जो है हमने डिस्टिल वाटर ले लिया है। अब इसको जो है डिस्टिल वाटर को इसमें भरेंगे। इसमें निशान पड़ा हुआ, मार्क पड़ा हुआ है, देखिए ये अपर मार्क है और ये लोअर मार्क है, 2 मार्क पड़े हैं, अपर मार्क लोअर मार्क। ठीक है। अभी ये पंप की इस पे पंप लगाया मैंने और पंप की सहायता से इसको हम भरेंगे। ये जो है ये ऐसे लगाया और धीरे धीरे पंप को चलाएंगे। ये देख रहे हैं, धीरे धीरे जो है डिस्टिल वाटर जो है ये पंप में भर रहा है, बल्ब में धीरे धीरे भर रहा है। डिस्टिल वाटर में ये डूबा रहना चाहिए, स्टेलेगोमीटर जो है ये डूबा रहना चाहिए डिस्टिल वाटर में और धीरे धीरे ये मार्स से, अपर मार्स से थोड़ा ऊपर भर लेंगे। ठीक है। ये हमने मार्स ऊपर भर दिया, थोड़ा सा रोक दिया इसको। रोकने के बाद अब क्या करेंगे, हमको नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने ड्रॉप्स में आए। तो ये इस मार्क को जैसे ही पहुँचेगा, इस मार्क से लेकर के अपर मार्क से ये लोअर मार्क, यहाँ तक हमको कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स से गिनने हैं। तो अब क्या करेंगे, पंप को निकाल देंगे। निकालने के बाद अब ये जो है धीरे धीरे सबसे नीचे डाउन हो रहा है वाटर का, जैसे इस पे आएगा इस मार्क पे ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 22, ये 32 है नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ठीक, तो हमने अपर मार्क से लोअर मार्क के बीच में नंबर ऑफ ड्रॉप्स लिख दिए, तो ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स आया 32। ठीक है, इसी तरह हम 3 बार करेंगे, 3 या 4 बार करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम फिर करेंगे। दोबारा करने के लिए फिर हमने क्या किया, ये जो है हमारे पास पंप है, उस पंप को लगाया, लगाने के बाद फिर इसी तरह हमने उसको रखा और इसी तरह फिर हमने जो है डिस्टिल वाटर को बल्ब में भरा। ठीक है ना, मार्च से थोड़ा ऊपर भर लेते हैं। मार्च ऊपर ले लिया, रोक दिया हमने, इसके बाद इसको हमने नीचे रख दिया। अब पंप को हटाएंगे, देखिए धीरे धीरे इसका वाटर का सर्कुलर धीरे धीरे डाउन हो रहा है। जैसे ये अपर मार्क पे पहुंचेगा, ये पहुंच गया, अब हम ड्रॉप्स गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह कम से कम 4 बार करें। 9, 10, 11। तो इस तरह हमको 4 बार करना है। 4 बार करने के बाद उसको मीटिंग नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो है आगे बताएंगे। थर्टी 32 जो है फिर आगे
देखिए अब हम जो है बेंजीन का निकालेंगे। बेंजीन का निकालने के लिए देखिए ये हमारे पास बेंजीन है, देख रहे ना, ये बेंजीन है। और इसको हमने क्या किया, बेंजीन को भी जैसे वाटर का निकाला था इसी तरह बेंजीन को भी हमने बीकर में ले लिया। देख रहे हैं, बीकर में हमने बेंजीन ले लिया। उसको भी बिल्कुल उसी तरह जैसे वाटर का मैंने किया था उस तरह से भिगो देंगे। भिगोने के बाद पंप को इस पर लगाएंगे। पंप अच्छी तरह से बैठ कर बिठा दिया हमने। अब इसके बाद इसको हमने इस पर भिगो दिया। भिगोने के बाद इसको पंप को चलाएंगे। देख रहे हैं ये बेंजीन धीरे धीरे बल्ब में भर रही है। बल्ब में जो है धीरे धीरे बेंजीन भर रही है। और ये अपर मार्क से थोड़ा ऊपर लेंगे इसको भी। ये अपर मार्क से थोड़ा ऊपर ले लिया है। जैसे उसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिना था ठीक उसी तरह इसका भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिनेंगे। ये अपर मार्क से लोअर मार्क के बीच में कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, ठीक है। इसको भी पंप को मैंने निकाल दिया। और निकालने के बाद आप देखिए धीरे धीरे इसका सरफेस जो है डाउन हो रहा है। और ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
64 ड्रॉप्स है। तो इनने जो है 64 ड्रॉप्स नोट कर लिया। ठीक है, इस तरह रीडिंग हो गई। इसी तरह हम 4 बार लेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने जो है इसी तरह पंप को लगाया और फिर इसी तरह इसको भरा। ठीक है, फिर भरा हमने बेंजीन स्टेलेक्ट्रोमीटर में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिया हमने, उसके बाद हमने फिर इसको निकाला और देखिए मार्क जो है धीरे धीरे मार्क पे आ रहा है। अपर मार्क हमारा ये है, जैसे ही अपर मार्क पहुंचा ये हम गिनना शुरू कर 1 2 3 4 5 इस तरह हम गिनते हैं। ठीक है, जब तक कि ये लोअर मार्क पे ना आए। इस तरह करने के बाद हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकाल लेंगे बेंजीन में कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हम नोट करते जाएंगे। इस तरह जो है हमने एक बार जो है वाटर के लिए निकाल लिया नंबर ऑफ ड्रॉप्स, इसका मीन निकाल लिया 32 आया। इसी तरह बेंजीन के लिए भी हमने निकाला नंबर ऑफ ड्रॉप्स, तो इसका जो है मीन आया 64। अब क्या करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब हम ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है, इसको जो है वेइंग मशीन पर रख करके जैसे पहले हमने वे किया था उस तरह इसको वे कर देंगे। ठीक है, इसका भी वही आया 23.53। अब इसमें क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर भरेंगे ऊपर तक, फिर इसके बाद डिस्टिल वाटर भर करके इसका वेट निकाल लेंगे। तो इसको निकाल लिया है 48.40। उसके बाद इसमें क्या करें, डिस्टिल वाटर निकालने के बाद इसमें बेंजीन भरेंगे। बेंजीन भरने के बाद इसका फिर वेट ले लेंगे। तो ये हमने निकाला है वेट ऑफ फिल्ड बॉटल विद बेंजीन 45.20। इस तरह हमने जो है वेट ऑफ डिस्टिल वाटर निकाल लिया, वेट ऑफ बेंजीन निकाल लिया और डेंसिटी ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे। वेट ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर करके हमने निकाला है, तो 0.871 ग्राम आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए सीधा सीधा है। अब आप क्या करेंगे, फार्मूला है आपका, ये आपका हो जाएगा कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन में गामा मीन सरफेस टेंशन ऑफ बेंजीन इक्वल टू गामा डब्ल्यू, ये है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ये आपका दिया हुआ है 71.66 ग्राम, 71.66 डाइस पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ये 32 आया, 32 रख दिया इनटू डेंसिटी ऑफ बेंजीन, डेंसिटी ऑफ बेंजीन निकालिए 0.871। तो ये आपका 0.871 हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ बेंजीन, ये निकाला है कितना आया 64 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1 ग्राम पर एम एट 27 डिग्री से 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका करके इसको हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा आया 31.20 डाइस पर सेंटीमीटर। ये हमारा जो है रिजल्ट आया 31.20 डाइस पर सेंटीमीटर। यही हमारा रिजल्ट हो गया। इसको रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट हो गया हमारा द सरफेस टेंशन of benzene is 31.20
डाइंस पर सेंटीमीटर, ये हमारा रिजल्ट है। तो इस तरह हमने जो है देखा कि सरफेस टेंशन ऑफ बेंजीन निकाला है। ठीक है, अब ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।